किया गया है ग़ुलामी में मुब्तला तुझको, किया गया है ग़ुलामी में मुब्तला तुझको, तुझसे हो न सकी फ़ख्र की निगहबानी। एक पाकिस्तानी होने के नाते उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि हम अपने मुल्क को ना नुकसान पहुँचाएँ। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर और आज हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जो चंद रोज़ कबल 9 मई के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक जो है ना वो बदतरीन सानहा पेश आया जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने ब्लैक डे का नाम दे दिया गया। उसके ऊपर हम इनकी राय लेंगे कि 9 मई के हवाले से इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? राना शाहज़ेब। कौन सी क्लास में? मेरे अभी मैट्रिक के पेपर हुए हैं, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। मोहतरम, चंद दिन पहले 9 मई के दिन जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बनी सब ने देखी, बल्कि पूरी दुनिया में देखी और पूरी दुनिया के देखने के बाद हमारा मुल्क एक मजाक बन गया उस हवाले से, ठीक है, और इसको ब्लैक डे का नाम दे दिया गया है। आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सारा सानहा हुआ है और इसके पीछे कौन है और ये इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? सर ये देखें ना, पहले तो ये कोर कमांडर के घर पर भी हमला किया और उसके बाद आर्मी की जो तसनीफ़ात थी, जो उनके मुकामात थे, उन पर भी एक शर पसंद ग्रुप ने हमला किया और वहाँ पे उन्होंने तोड़ फोड़ की। वहाँ पे उनकी जो चीज़ें थी उनका उन्होंने मजाक उड़ाया। ये जो आर्मी की चीज़ों का उन्होंने मजाक उड़ाया, आर्मी की चीज़ों के साथ उन्होंने तोड़ फोड़ की। बस ये तो कौम हमें आर्मी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ज़ालिमों वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। अगर वो रातों को जागते हैं ताकि हम लोग सुकून की नींद सो सकें, वो घरों से वो अपने घरों से बेघर होते हैं ताकि हमारी हिफाजत करने के लिए। जिस तरह तुम लोगों ने उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया, बासियत कौम हम तो आर्मी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं। लोगों ने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियों को तुम लोगों ने पैरों तले रोन डाला। वो जो शोहदा के बच्चे थे वो लोग रो रहे हैं, अपने बाप की तस्वीरों से चिमट चिमट के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा आप क्यों चले गए, इनको आपकी कुर्बानियों का कोई एहसास ही नहीं है। वो MM आलम साहब जिन्होंने 1965 की जंग में 1 मिनट में भारत के 5 त्यारे गिराए थे, उनका जो त्यारा था उनको तुम लोगों ने आग लगा दी। तुम लोगों को ज़रा शर्म नहीं आई? जब पाकिस्तान की आर्मी वहाँ से गुजर रही थी तो तुम लोगों ने उन पर पथराव किया। अगर वो लोग चाहते तो वहाँ से उतर कर वहाँ पर लाशें बिछा देते, लेकिन वो उनकी तरबियत माओ ने की है, उनकी तरबियत अच्छी हुई है, उनकी तरबियत डी चौक के धरनों में नहीं हुई। जिस तरह तुम लोगों ने उनके साथ किया ये बहुत अफसोसनाक है और पूरी कौम इस पर शर्मिंदा है और हम आर्मी चीफ से माफ़ी मांगते हैं। और जो काम हमारा दुश्मन 75 साल से ना कर सका वो तुम लोगों ने कर दिखाया। हमारे दुश्मन ने 75 साल के अंदर जो नहीं किया वह एक दिन में इमरान खान की पार्टी के समर्थकों ने वह काम करके दिखा दिया। पाकिस्तान आर्मी की रेपुटेशन इतनी खराब कर दी है कि 75 साल के अंदर आज तक ऐसा देखा नहीं गया है। ये तुम लोगों के मुतालिक इल्लामा इकबाल ने कहा था ना, किया गया है ग़ुलामी में मुब्तला तुझको, किया गया है ग़ुलामी में मुब्तला तुझको, तुझसे हो न सकी फ़ख्र की निगहबानी। एक साजिश के तहत तुम्हें इन चीज़ों का ग़ुलाम कर दिया गया, नई नई चीज़ों का तुम्हें ग़ुलाम कर दिया गया। तुमने उनकी कुर्बानियों का इतना बुरा मजाक उड़ाया, हमें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हमें माफ़ कर दें, हम पूरी कौम इस पर शर्मिंदा हैं। जो अभी रिसेंटली धरना दिया PDM ने इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस हवाले से आपकी क्या राय है? सर देखें ना, वो भी एक धरना था, इन्होंने भी एक धरना दिया। जब जो PDM ने धरना दिया, मुझे एक वीडियो दिखाएं जिसमें उन्होंने कोई नुकसान किया। वो जो अंसारुल इस्लाम के जो मौलाना फजल रहमान की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने तो गमलों तक की हिफाजत की है। इन लोगों ने जब धरना इनका जब ख़त्म हुआ तो इन्होंने वहाँ पर बाकायदा सफाई की। इन्होंने इनके जो धरने में काफ़ी लोग PTI के भी आए हुए थे जो तोड़ फोड़ करने आए थे। सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं कि उन लोगों ने अंसारुल इस्लाम ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया और कहा कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे ये अभी PTI के काफ़ी जो अरकान है वो इसी डर से छुप भी पार्टी भी छोड़ रहे हैं और काफ़ी लोगों को इमरान खान ने अपने ज़मान पार्क में भी छुपा के रखा हुआ है। अगर इमरान खान सुन लो, अगर 2 करोड़ वोटर्स की रेड लाइन तुम हो ना, तो पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है। हम अपने पाकिस्तान से भी बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जो हमारी पाक अफ़वाज है हम उनसे भी काफ़ी मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया क्या नाम? मोहम्मद अदन। क्या करते हैं? मैं 10th के पेपर दिए हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। मोहतरम, आप माशाल्लाह यंग क़यादत हैं, यूथ हैं पाकिस्तान की। रिसेंटली 9 मई को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है जिसको ब्लैक डे भी कहा जा रहा है। आपकी क्या राय है उस सानहे के ऊपर? देखें, जो 9 मई को सानहा हुआ है उसमें
दो तरह से देखा जा सकता है उसको। एक तो पार्टी के लिहाज से, और दूसरा जो भी है पुरअमन एहतजाज करना चाहिए अवाम को, ना कि ये कि मुल्क में किसी के पीछे लग के तोड़ फोड़ की जाए। अवाम को चाहिए कि एक पाकिस्तानी, ना कि एक पार्टी के लिहाज से होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि हम अपने मुल्क को ना नुकसान पहुँचाएँ, बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत करें। आर्मी के ख़िलाफ़ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखें, हमें चाहिए कि जैसे भी है उन्हीं की वजह से हमारा मुल्क ये चल रहा है, तो ना कि हमें उनके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। और हमें एक बग़ैर किसी पार्टी के साथ होने की बजाय एक पाकिस्तानी होने के नाते अपने पाकिस्तान की हिफाजत करनी चाहिए। यही मेरा पैगाम है सब पाकिस्तानियों को। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने आज आपको डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के 2 यंगस्टर स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाई है और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई को होने वाला जो साने है उस हवाले से इनकी क्या राय है। तो उम्मीद है कि आपको भी चाहिए, आप ही इसके ऊपर सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमारा मुल्क है, हमारा घर है, इसकी हिफाजत करना हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए दिन के साथ आपके सामने हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन।